सत्य और धर्म का पालन, राम का वनवास, त्याग और धर्म परायणता ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि। कामतगिरी पीठाधीश्वर स्वामी। नरसिंहपुर बुहानी में चल रही कथा के चतुर्थ दिवस में राम कथा में कामतगिरी पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य महाराज के मुख अरविंद से कथा सुनाते हुए बताया, राम का वनवास सत्य और धर्म की कथा है। ये कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उनके त्याग, सत्यनिष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने के दृढ़ संकल्प बताया। राम को 14 वर्ष का वनवास उनकी सौतेली माँ केकई की इच्छा के कारण मिला था। केकई ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और राम को वन भेजने का वरदान अपने पति राजा दशरथ से मांगा था। दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन को निभाने के लिए राम को वन जाने का आदेश दिया। राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सत्य और धर्म को सर्वोपरि माना और वनवास जाना स्वीकार किया। राम के इस त्याग और धर्म परायणता ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दिलाई। राम का वनवास केवल एक दंड नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दौरान उन्होंने कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में रहने वाले लोगों की सहायता की, राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। अन्य कथा सुनाकर श्रद्धालु को रामचरित्र का वर्णन किया। कथा के दौरान तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल एवं श्रद्धालु ने जगत गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया। कथावाचक स्वामी जी ने राम कथा के माध्यम से जीवन में माता पिता, गुरुजनों का सम्मान करना बताया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु का जनसैलाब उमड़ रहा है। रिपीट, कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है, विशेषकर महिलाएं। बनता है धर्मरथ कि आप कह दो कि महाराज इतना रुपया पैसा ही नहीं है, हम क्या करें। सोने का रथ पाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक राज्य प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इन विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से पूछो कि एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल में इनको सत्ता मिलती है। लेकिन धर्म की सत्ता को पाने के लिए, धर्म रथ को पाने के लिए आपको धन की जरूरत नहीं है, आपको किसी सत्ता की जरूरत नहीं है, किसी जमींदारी की जरूरत नहीं है। धर्म रथ को पाने के लिए ईमानदारी की जरूरत है। आप ईमानदार बन जाएं, धर्म रथ पर आरूढ़ हो जाएं। आओ भाई, जालिम सिंह को इधर लाओ, बैठे इधर। तुलसी मानस प्रतिष्ठान में बहुत बड़ा योगदान है भाई जालिम सिंह जी का, और धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। बैठो। साधु संतों की सेवा में बहुत रहते हैं। हमारे चौरसिया बाबा की बड़ी कृपा है, हमारे स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य जी महाराज की बड़ी कृपा, और भी हम भी आशीर्वाद देते रहते हैं। अभी प्रहलाद जी चित्रकूट गए थे कामदानाथ की परिक्रमा करने, जाते ही रहते हैं हमेशा। माता नर्मदा जी की सेवा, कामतगिरी की तीर्थों की सेवा, सभी सेवाओं में, संतों की सेवाओं में रहना। कि जो काम पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त होता है और सफलता प्राप्त नहीं होती, वो कृपा से। इसलिए सुग्रीव ने कहा था, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। तुम सब कृपा को आगे रखो, पुरुषार्थ को पीछे करो। हनुमान जी ने कृपा को आगे किया और पुरुषार्थ को पीछे किया। कृपा कौन है? राम जी। कहाँ बैठे हैं? आगे हृदय में। और पूछ क्या है? पुरुषार्थ। उसको कहाँ कर दिया? पीछे। कर्तव्य तो करना चाहिए, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन कर्तव्य के अभिमान को पीछे कर देना चाहिए और भगवान की कृपा को आगे रखना चाहिए।
कोई व्यक्ति के ऊपर टिकी है कि धर्म के ऊपर टिकी है, सत्य के ऊपर टिकी है? बोलो। किसी वैज्ञानिक की सोच के बल पर यह धरती टिकी है क्या? ये धरती सत्य पर टिकी हुई है और सत्य ही शेष है, शेष ही सत्य है। उसी पर पृथ्वी टिकी हुई है। आपका जीवन भी सत्य पर आश्रित होना चाहिए। आज प्रभु राम ने सत्य के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, असत्य को समाप्त करने के लिए आज अयोध्या का सोने का सिंहासन त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। दशरथ जी महाराज तो उत्तराधिकारी घोषित कर चुके कि मेरा वंश, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, सूर्यवंश, ये कौन चलाएगा? राम चलाएंगे। पहले मैं असत्य को समाप्त करूंगा। परमात्मा ने, श्री राम ने मन में सोच लिया और भरत जी को भेज दिया। कहां? ननिहाल। कहा तुम छिप जाओ। और कहां छिपा दिया? ननिहाल में। छिपो, मैं धर्म रथ पर बैठकर जाऊंगा और वो धर्म रथ किसी को दिखाई नहीं देगा। तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। भरत तुम धर्म की धुरी हो। आज मैं असत्य का अंत करने का संकल्प ले चुका हूं, इसलिए जाऊंगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। आप आओ 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 और इस सनातन को स्वतंत्र करो, आर्यावर्त को स्वतंत्र करो। इसलिए राष्ट्र का चिंतन रामचरितमानस में, राम के चरित्र में भरा पड़ा है, क्योंकि हृदय परिवर्तन कराने वाले ये ग्रंथ हैं। और हृदय परिवर्तन जब होता है तो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ये है सत्य, ये है ग्रंथ, ये है हमारी संस्कृति। भगवान राम ने कहा कि पिताश्री की बलिदानी अवश्य होगी। एक बात मैं आपको बताऊं, इन तीनों माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है आर्यावर्त की स्वतंत्रता में, धर्म और सत्य की स्वतंत्रता। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन तीनों माताओं का आपको जाना है तो इनका श्रीफल हम स्वीकार कर लें, आशीर्वाद दे दें व्यासपीठ से। महाराज चक्रवर्ती पर हमला हुआ तो महाराज चक्रवर्ती का रथ प्रभावित हो गया, और जब रथ प्रभावित हो गया तो सबसे पहले धुरी प्रभावित हुई थी। धुरी में जो कील लगी रहती है वो कील प्रभावित हुई तो कैकेयी ने उस जगह पर अपनी उंगली लगा दी और रथ को चला रही है। एक हाथ से रथ चला रही है और दूसरे हाथ से चकील का काम कर रही है, पहिया नहीं निकलने दे रही है। कि दो चौपाइयां हैं, उनमें स्पष्टीकरण है, पढ़ना। कैकेयी ने कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भरतहि टीका। जो देवासुर संग्राम में मेरा रथ का चलाना आपके जी को भा गया था, तो आपने कहा था मांग भर मांग भर मांग भर। मैंने कहा मौका आएगा तब मांगूंगी। दूसर बर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी।
जो मैंने जो है उंगली की, हाथ की उंगली मैंने चकील के रूप में रथ की धुरी में लगाया था, आपने उसको देखा था, देख करके प्रभावित हुए, गजब हो गया, ऐसा अभी तक कोई सारथी मुझे मिला नहीं है। जैसा केकई तूने वीरत्व का दर्शन कराया है, मांग 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 मांग, क्या चाहती है? केकई ने कहा समय आएगा तब मांगूंगी। दूसर बर मांगू कर जोरी, ओ पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, और तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बन बासी। तो केकई ने जो कार्य किया है, कौशल्या भी ऋणी है कि सिंदूर बचाया है। इसलिए आज कौशल्या किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं कर रही है, कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। जैसे ही भगवान राम ने कहा कि मैं मां से भी आज्ञा लेके आया हूं, तो उसी समय बोल पड़ी कौशल्या, जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत्य अवध समान। बेटा, अगर पिता के साथ मां ने आज्ञा दी है तो जाओ, मैं भी तुझे आशीर्वाद दे रही। आशीर्वाद देकर के कौशल्या अम्बा ने श्री राम को वन के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दी। को रोको, ये बोल कौन रहा है? कौशल्या अम्बा से मोह बोल रहा है। ओ मोह सकल व्याधन कर मूला, व्याधियों का मूल है मोह। रोको राम को, रोको। कौशल्या अम्बा बोल पड़ी, रुक जाओ राम, रुको रुको। उसने कहा मैं धर्म हूं। क्यों रो रहे हो? धर्म ने कहा इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आप अगर चाहे लोगी तो मैं सदा सदा के लिए धरती पर रहूंगा, और यदि आपने कहीं नहीं चाहा और प्रभु राम को वन नहीं जाने दिया तो मैं इस धरती से सदा सदा के लिए चला जाऊंगा। तो आज राम जी का दूसरा रूप रामो विग्रहवान धर्म, आज राम धर्म के रूप में प्रकट हो गए। एक कौशल्या नंदन राम हैं और उन्हीं कौशल्या नंदन राम के बगल में धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म बन के खड़े हो गए। सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सकत रावण भय गीता। जब जब हो ये धर्म की हानि, और बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहि सुरन, राखें निज श्रुति सेतु, और जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हे। कई गति साको चतुर तेरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, धर्म। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।